यीशु के अद्वितीय नाम में नमस्कार। इस मौसम में मिशन और सुसमाचार प्रचार के बारे में साझा करना मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8 में कहा गया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यही हमारा आह्वान है। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह बनना। जब प्रभु ने सिय्योन की स्थापना की, तब से यही प्रभु का हृदय रहा है। सिय्योन से वह पृथ्वी की छोर तक पहुंचना चाहता है और इसी प्रकार पृथ्वी की छोर से लोग सिय्योन में आएंगे। यह कलीसिया पर भी लागू होता है। हमें राष्ट्रों तक पहुंचने के लिए बुलाया गया है और बदले में राष्ट्र कलीसिया की ओर आकर्षित होंगे। जैसा कि प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 14 और 15 में कहते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, क्योंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, यदि एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह सबके लिए मरा ताकि जो जीवित है वे अब अपने लिए न जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। इससे हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, यह मसीह का प्रेम ही है जो हमें विवश करता है। मिशन और सुसमाचार प्रचार प्रभु के हृदय में शुरू हुआ, सभी लोगों के लिए प्रेम का हृदय। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 हमें याद दिलाता है, क्योंकि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यही प्रभु का हृदय है। हमने व्यक्तिगत रूप से उनके प्रेम और छुटकारे का अनुभव किया है। वही प्रेम अब हमें अपने आसपास के समुदाय के साथ सुसमाचार बांटने के लिए विवश करे। 17 साल पहले मैं तुंगलिंग में अध्ययन करने सिंगापुर आया था। एक दिन मैं मुस्तफा सेंटर में था जब मुझे प्रेरणा मिली। मैंने वहां एक विशाल प्रवासी मजदूर समुदाय देखा और उस क्षण मुझे लगा कि प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, कि यह उनका हृदय है जो अपने लोगों के लिए धड़क रहा है। तब से प्रवासी समुदाय तक पहुंचने के मिशन और उद्देश्य की मेरी समझ बढ़ती रही है। मुझे एहसास होने लगा कि उन तक पहुंचने में हम ऐसे बीज बो रहे थे जो हमारी कल्पना से भी आगे तक जाएंगे, ऐसे गांवों तक जहां हम नहीं जा सकते और ऐसे समुदायों तक जहां हम प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु वास्तव में हमारे द्वार तक ही खेत ला रहे थे। मरकुस 5 में हम एक युवक की कहानी पढ़ते हैं जिसे यीशु ने दुष्टात्माओं के कब्जे से मुक्त कराया। हालांकि लोगों ने यीशु को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया था, फिर भी प्रभु ने उसी युवक को, जो कभी बंधा हुआ था, अब स्वस्थ हो गया है, एक आश्चर्य और एक संकेत अपने समुदाय के लिए एक गवाह बनने के लिए भेजा। इसी तरह जब हम सिंगापुर में अपने भाइयों तक पहुंचते हैं, तो हम शायद कभी पूरी तरह से न जान पाए कि ये बीज कितनी दूर तक जाएंगे। हम यिर्मयाह 1 पर भी नजर डालते हैं, जहां प्रभु ने यिर्मयाह से बात की, उसे छुआ और पूछा, तुम क्या देखते हो? यिर्मयाह ने प्राकृतिक क्षेत्र से उत्तर दिया, लेकिन प्रभु का वचन फिर आया और कहा, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जाग रहा हूं। उस क्षण यिर्मयाह ने देखा कि प्रभु क्या कर रहे थे और उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरह अगर हम देखने और सुनने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु हमारी आंखें खोल देंगे, ताकि हम पहचान सकें कि मिशन का क्षेत्र हमारे द्वार पर ही है। प्रभु हमारे हृदयों को हमारे सभी समुदायों के साथ सुसमाचार साझा करने के लिए प्रेरित करते रहे। हम वचन और कर्म दोनों से इस सुसमाचार का प्रचार करेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपकी रक्षा करे। प्रधानमंत्री डैनी मोदी, TCF।